का व्रत कथा सुनाती हूँ। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोले, नाथ आओ आज मैं चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बतलाइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछा। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करे, संध्या प्रातः आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनवाएं और घी गुड़ दीप नवेद बेलपत्र से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सुकुटुम प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। वह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह को इच्छित से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई है। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आप कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार के व्रत को सविधि बतलाया। राजकन्या भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह हुआ। संपन्न राजा के स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में से चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माट चटक गई। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पष्ट होती ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी समय
जल को पी आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला अपति की मारी हुई है। धैर्य बताते हुए बोली, बेटी तुम मेरी यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पे इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ गए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम सरोवर सोमवार का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रारंभ से राजा को रानी का याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, शिव जी के रुष्ट होने से मैं इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल लोचन हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय भोले बाबा। हर हर काल हरो कष्ट हरो, हर 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 महादेव, हर हर महादेव।